गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं राजेश कुमार, जनरल मैनेजर ऑफ चार्टर्ड कॉमर्स विद यू प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों, आज हम मेनली बात करेंगे कि व्हाई शुड द स्टूडेंट शुड सेलेक्ट और चूज द कॉमर्स सेगमेंट। क्योंकि बच्चे अभी विगत 15-20 सालों में कॉमर्स का डिमांड काफी तेजी से बढ़ा है। और यदि बात करें आयाम की या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की, तो कॉमर्स के क्षेत्र में आज के समय में काफी बेहतर करियर बनाने का ऑप्शन है बच्चों के पास में। जैसे साइंस के बारे में हर बच्चे जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, तो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं बच्चे। लेकिन कॉमर्स के सेगमेंट में यदि पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो क्या क्या बन सकते हैं, कैसे अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे अपने तमाम बच्चों से। तो मेरे देश के सारे बच्चों से यही कहना है कि बच्चे कॉमर्स को सिलेक्ट करते हैं यदि आप, तो इसमें मुख्य रूप से 11th और 12th में जो सब्जेक्ट होते हैं वो अकाउंटेंसी के होते हैं, इकोनॉमिक्स के होते हैं, बीएसटी के यानी बिजनेस स्टडी के पेपर होते हैं, साथ में एडिशनली इंग्लिश और मैथमेटिक्स भी होते हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा से बच्चों के लिए ये रहता है कि जब भी कॉमर्स में एंट्री करें तो मैथमेटिक्स को एज ए ऑप्शनल पेपर जरूर रखें। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नहीं साइंस का सब्जेक्ट है, नहीं आर्ट्स का सब्जेक्ट है और नहीं स्पेशली कॉमर्स का सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि हर बच्चों को मेरी समझ से पढ़ना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब आगे चल करके आप 11th-12th के बाद के बारे में सोचेंगे तो वहां पता चलेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन योर डे टू डे प्रैक्टिस। यदि 11th-12th के बाद बच्चे जब आप ऐसे मोड़ पे खड़े रहते हैं जहां आपको डिसाइड करना होता है कि हमें एकेडमिक साइड में जाना है या फिर हमें प्रोफेशनल साइड को मूव करना है, तो कॉमर्स के बच्चों के लिए जब 12th पास कर जाते हैं, 12th का बोर्ड एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद दो रास्ते खुलते हैं। पहला साइड खुलता है एकेडमिक का, जिस रास्ते पे भी चलते हैं तो आपको बीकॉम, एमकॉम या फिर आप नेट क्वालिफाइड करके आप लेक्चरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल साइड में चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो प्रोफेशनल साइड में मुख्य रूप से कॉमर्स के सेगमेंट में 3 बहुत बड़े बड़े पोस्ट होते हैं। पहला पोस्ट होता है सीए, जो कि सारे लोग अवेयर होते हैं, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। फिर सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप होते हैं। फिर सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो ये 3 बड़े बड़े सेगमेंट हैं, बड़े बड़े पोस्ट हैं। यदि इनके अर्निंग की बात करें या मान सम्मान, इज्जत, पैसे, शोहरत की बात करें, तो ये नहीं किसी डॉक्टर से कम होते हैं और नहीं किसी इंजीनियर से कम होते हैं। और चूंकि देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए कॉमर्स की पढ़ाई ही एक ऐसी पढ़ाई है जहां पढ़ करके आप अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। एडिशनली बच्चे यदि आप चाहें तो कॉमर्स की पढ़ाई में आप स्टॉक मार्केट की ओर मूव कर सकते हैं, आप जनरल कंपटीशन में जा सकते हैं। हमने बताया ऑलरेडी, प्रोफेशनल कोर्स जैसे सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, सीए में बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप नॉर्मल जो जनरल कंपटीशन होते हैं वहां जा सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो ये सब आयाम हैं नए नए जो कि देश के अंदर खुले हैं और इसमें आप निश्चित तौर पर अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरी समझ से कॉमर्स की पढ़ाई में दूसरी फायदा यह भी होता है कि यदि आप कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस करना कैसे है। क्योंकि बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन कॉमर्स के बच्चे यदि करते हैं तो वो उन चीजों की पढ़ाई पढ़े रहते हैं तो वो अच्छे से कर पाते हैं। और दूसरा फायदा ये भी होता है कि यदि हम बिजनेस करते हैं तो लोगों को रोजगार भी मुहैया कराते हैं, देश में रोजगार भी पैदा होता है और हम जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे उतना ज्यादा हमारे लोग, देश के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं अपडेट करता रहूंगा आपको बीच बीच में। थैंक यू वंस अगेन।